नमस्कार, मैं हूँ राजन सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं चंपारण फर्स्ट। अभी हम मुजफ्फरपुर के गौरव चंद्रशील विद्यापीठ स्कूल में पहुंच चुके हैं और हमारे सहयोगी आपको दिखाएंगे। थोड़ा सा दिखाइए चारों तरफ कि किस तरह का ये स्कूल है और इसमें जो बच्चे पढ़ते हैं वो लगातार बढ़िया रिजल्ट देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे सर है, उनसे हम बात करेंगे कि जो स्कूल का गेट है और जो स्कूल जितना दूर में अवस्थित है, इसको देखकर जो लोग होते हैं, जो बच्चे जो मीडियम क्लास के लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि गेट से ही भाग जाते हैं, क्योंकि बाप रे बाप ये बहुत बड़का स्कूल है। यहाँ 50,000 रुपया इसका फीस होगा, एडमिशन चार्ज होगा और हर साल एडमिशन होता होगा। यहाँ पे सर है, उनसे हम पूछेंगे कि यहाँ का जो एडमिशन चार्ज क्या है और जो इन लोगों का जो व्यवस्था है यहाँ का किस तरह का है। सर, चंपारण फर्स्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले सर आपको चंपारण फर्स्ट को चंद्रशील विद्यापीठ परिवार की तरफ से धन्यवाद। जी जी। मैं बताना चाहूंगा सर, जो आप क्वेश्चन बोले कि बहुत बड़ा विद्यालय है, नो डाउट विद्यालय तो बहुत बड़ा है। पूरे बिहार में इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का विद्यालय आपको नहीं मिलेगा। जी 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 जी। लेकिन एडमिशन की जहां तक बात रही तो हमारे विद्यालय के निर्देशक महोदय के द्वारा एडमिशन फी एकदम माफ कर दिया गया है। माफ कर दिया गया है? कैसे माफ कर दिया गया है? गर्ल्स के लिए भी और बॉयज के लिए भी। अच्छा। नामांकन फी बिल्कुल नहीं लगेगा। अच्छा। और फ्री एडमिशन हो रहा है। फ्री एडमिशन करवा रहा है। अब देख लीजिए, चंद्रशील विद्यापीठ में चंद्रशील विद्यापीठ में आइए और अपने बच्चों का फ्री नामांकन करवाइए। और सर कह रहे हैं कि एकदम फ्री है सर। और जो बड़े बड़े स्कूलों में देखा जाता है कि हर साल एडमिशन के नाम पर, जैसे हम अपने बच्चे को यहाँ पे 5वीं में दाखिला दिलवा दिए, जब वो 5वीं पास करके 6ठी में जाता है तो फिर उससे वसूला जाता है, मोटी रकम वसूला जाता है एडमिशन के नाम पर। क्या आपके यहाँ होता है वैसा? जी नहीं, ये सुविधा मेरे यहाँ नहीं है। सबसे बड़ी चीज है कि मेरे विद्यालय में हर एक साल एडमिशन फी नहीं लगता है। अच्छा। मेरे यहाँ वन टाइम एडमिशन फी है सर। और एक बार आप एडमिशन क्लास 1 में अगर कराते हो या किसी भी क्लास में आप क्लास एक बार एडमिशन कराते हो तो एक बार एडमिशन कराने के बाद सर दोबारा एडमिशन चार्ज नहीं दिया जाता है। बच्चे नेक्स्ट क्लास में जब प्रमोट होते हैं और बच्चे जब जाते हैं तो उनका एडमिशन चार्ज नहीं लगता है सर। अच्छा। ये सबसे बड़ा चीज है। और पूरे बिहार में ये एक अकेला विद्यालय है जो बार बार नामांकन चार्ज नहीं लेता है। नहीं, ट्रांसपोर्ट की सुविधा है वो आपको मुजफ्फरपुर के पश्चिमी क्षेत्र में कहाँ तक जाती है? मुजफ्फरपुर के पश्चिमी क्षेत्र में साहेबगंज, बरुराज, मोतीपुर ये सब क्षेत्र में जाते हैं। मुजफ्फरपुर पूरे टाउन में जाती है गाड़ी। जी। अच्छा, जो आपके यहाँ जो शिक्षक जो पढ़ाते हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है? हमारे यहाँ जो पीजीटी लेवल के शिक्षक है वो सभी एमएड है। और जो टीजीटी लेवल के शिक्षक है उसमें भी कुछ एमएड है और बीएड सभी है। इवन पीआरटी टीचर भी बीएड है। अच्छा, आपके विद्यालय के तरफ से और कोई जो है बच्चों के लिए कोई कुछ नया कुछ है? मेरे विद्यालय में अलग अलग स्पोर्ट्स कराया जाता है। क्योंकि आप देख रहे हैं इतनी बड़ी दिखाइए, आप अपने खेल मैदान को देख रहे हैं तो इसमें अलग अलग गेम कराया जाता है और वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता कराया जाता है। हमारे विद्यालय का 3 ब्रांच है। एक तो चंद्रशील विद्यापीठ कांटी जहां आप खड़े हैं, एक द चंद्रशील स्कूल चकिया एंड चंद्रशील स्कूल रक्सौल। तो ये तीनों विद्यालय को मिला के एक इंटर स्कूल हम लोग कराते हैं। दूसरी चीज कि हम लोग क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन करते हैं। क्रॉस कंट्री रेस में हमारे मुजफ्फरपुर जिला के सभी विद्यालय लगभग उसमें भाग लेते हैं। और पिछले 2 साल से हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं और काफी संख्या में प्रतिभागी आते हैं और खेल में भाग लेते हैं, क्रॉस कंट्री में भाग लेते हैं। अच्छा, जो लोग आपके गेट के देखकर भाग जाते थे कि बहुत बड़ा स्कूल है, इसमें बहुत मोटा मोटा फीस होगा, इसका मतलब मंथली चार्ज होगा, उन लोगों को क्या कहना चाहिएगा अपने तरफ से? उन लोगों को घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारे निर्देशक महोदय के द्वारा जो भी मिडिल क्लास के फैमिली है उनके लिए सबसे अच्छा विद्यालय है। क्योंकि अभी बिल्कुल नामांकन फी नहीं लग रहा है और सबसे सस्ता विद्यालय है। अब मैंने उनसे क्या कहिएगा कि एक बार आप इस विद्यालय में आइए, हमसे बात कीजिए और संतुष्ट हो जाइए, अपने बच्चों को यहीं छोड़ के चले जाइएगा। यस, हमारे विद्यालय में छात्रावास भी है, बॉयज हॉस्टल है एंड गर्ल्स हॉस्टल भी है। तो दूर के बच्चों के लिए ये काफी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि सभी जगह देखा जाता है खाने का बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, लेकिन हमारे विद्यालय में खाने और पढ़ने में कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं आता है। क्योंकि हमारे विद्यालय में 5 टाइम नाश्ता से लेके खाना तक 5 टाइम मिलता है। सुबह नाश्ता मिलता है, फिर रिसेस के समय मिलता है, फिर दोपहर में खाना मिलता है, फिर शाम में जब बच्चे खेल के ग्राउंड से वापस हॉस्टल जाते हैं उस समय भी नाश्ता मिलता है और फिर रात में खाना मिलता है।
देखिए, अगर आप सोचते होंगे गेट अगर देखते होंगे कि भाई चंद्रशील का नाम सुने होंगे, सभी सुने होंगे, लेकिन आप सोचते होंगे कि बाप रे बाप बहुत बड़ा फीस होगा, बहुत हर साल एडमिशन होता होगा। तो देखिए सर डाउट आपका क्लियर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। और जो मिनिमम चार्ज है, जो मंथली चार्ज है, वो भी मिनिमम ही है, कोई खास बड़ा चार्ज नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप भी अगर चाहते हैं चंद्रशील में अपने बच्चे को पढ़ाना, तो आप एक बार आकर सर से मिलिए और यहाँ आके एडमिशन कराइए, अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य बनाए। हम अभी चंद्रशील विद्यापीठ के प्रिंसिपल जो मैम है सिस्टर मैरी रावत, उनसे बात करेंगे। अभी उनके ऑफिस में चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार जो यहाँ जो चंद्रशील विद्यापीठ का जो माहौल है बच्चों के लिए, क्या उनके लिए ऑफर है, किस तरह से पढ़ाई होता है, इनसे हम बात करेंगे और आपको उससे रूबरू कराएंगे। मैम आपका चंपारण फर्स्ट में स्वागत है। धन्यवाद। मैं सिस्टर मेरी रावत जी जी चंद्रशील विद्यापीठ कांटी का प्रिंसिपल हूँ। जी जी मैं 1 साल से यहाँ प्रिंसिपल हूँ और मैं बताना चाहती हूँ कि चंद्रशील विद्यापीठ एक प्रीमियम स्कूल है जी जी ये बिहार का और विशेष करके हमारा मुजफ्फरपुर का। और ये चंद्रशील विद्यापीठ का अपना 3 और ब्रांचेस हैं, जैसे कि द चंद्रशील चकिया जी और द चंद्रशील रक्सौल और हमारा बीएड कॉलेज है कांटी में। प्लस हमारा ये 2024 और 25 सेशन में हमारा अपना एक डिग्री कॉलेज भी खोलने वाला है, जैसे कि बीसीए का स्टडीज। और इसके साथ साथ हमारा बहुत सारा उपलब्धियां हैं हमारा स्कूल के। जितने भी हम लोग अभी तक कार्यरत हैं, अभी तक जितने भी हमारे पुराने भूतपूर्व प्रिंसिपल्स हो या तो हमारे टीचर्स हो, मिल करके स्कूल को बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ाए हैं। और यहाँ पर हम हैं 1 साल से और हमारा यही मकसद है कि हमारे स्कूल को और आगे लेने का और बेहतर से बेहतर करने के लिए और एजुकेशन के क्षेत्र से लेकर के हर फील्ड में। और विशेष करके हम देखते हैं 1 साल के अंदर और इसके पहले भी हम अपना छात्रों के लिए हमने और हमारे डायरेक्टर सर हैं जो राजीव रंजन, और हमारा जो ये 3-4 ब्रांचेस चलती है चंद्रशील एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट के अंतर्गत। और हमारा जो डायरेक्टर सर है बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और ऐसे है कि उनका जो विजन है बहुत ब्रॉड और विशेष करके बच्चों के लिए जो लेटेस्ट से लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी के द्वारा पढ़ाई हो रही है ये यहाँ पर करवा रहे हैं। जैसे कि मैम एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। जैसे आपके जो विद्यालय है बहुत भव्यता के साथ कांटी में अवस्थित है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मिडिल क्लास के फैमिली के लोग जो होते हैं उनको जैसे आपकी भव्यता देखकर वो डर के मारे आपके पास नहीं आ पाते हैं, क्योंकि आप प्राइवेट जो विद्यालय होती है उसमें जो पेरेंट्स होते हैं उनकी शोषण होती है। हर साल एडमिशन चार्ज वगैरह मोटी मोटी रकम, या फीस के नाम पर मोटी रकम, डेवलपमेंट के नाम पर मोटी रकम। तो क्या आपके यहाँ ऐसा चीज है क्या कुछ? ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। जैसे कि लोग एक प्रकार का एक भ्रम फैला देते हैं और एक प्रकार का एक सोच आए हैं लोग में कि सोचते हैं कि चंद्रशील इतनी बड़ा मैंशन टाइप का स्कूल है और इसमें घुसने से ही डर लगता है और यहाँ बड़े बड़े धनी और जो क्रीमी सोसाइटी में बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये बिल्कुल ही नहीं है। हमारा हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के बच्चे हैं और हमारे शहर से भी है और गाँव से भी है और कांटी क्षेत्र से भी है। इसलिए यहाँ पर पता नहीं किसी ने एक प्रकार का सोच डाल दिया कि इसके अंदर जाने से आपको बड़ी फीस लगेगी। इसे ऐसे बिल्कुल ही नहीं। और जब मैंने देखा है कि हमारे स्कूल का जो फीस है वो बहुत स्कूल से कम है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल ही मैं बता दूं, हमारे प्राइमरी सेक्शन का जो फी है मंथली फी 1650। तो ये आज की दुनिया में 1650 क्या होती है ना? तो इसी कारण से कम फी में हम मैक्सिमम बेनिफिट बच्चे को दे रहे हैं। और इसमें हम एक चीज तो सबसे पहले कहूंगी कि हमारा यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन हम लोग देते हैं सबसे पहले, और यही सबसे एक अट्रैक्शन जो एक पॉइंट है पेरेंट्स को। अभी जो हमारा फिलहाल एडमिशन हो रही है वो हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन हम लोग दे रहे हैं और बच्चे में जो एक एजुकेशन में इतनी अच्छा जो इनका परफॉर्मेंस हुआ है इस साल और अगले साल भी, और हमारे बोर्ड में भी बच्चे बहुत अच्छे से मार्क्स लेकर के टॉपर रह चुका है और इस बार हम लोग को और अच्छा रिजल्ट उम्मीद कर रहे हैं। और इसी तरह से देखिए हमारा परफॉर्मेंस लेवल, जैसे कि हर एक्टिविटीज में खेलकूद से लेकर के हमारे पढ़ाई से लेकर के हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट से लेकर के हर एक्टिविटी जो कोर्स को स्कॉलास्टिक एरिया बोलते हैं
डिबेट होती है, यहाँ पर स्पीचेस होती है, ड्राइंग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन, रंगोली कंपटीशन, मतलब बच्चे का हर क्षेत्र में जिस तरह से बच्चे डेवलप होना चाहिए, हर एरिया में थिंकिंग स्किल, लैंग्वेज इस टाइप का हर क्षेत्र का हम लोग स्किल डेवलप करवाते हैं थ्रू डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स। ठीक है मैम, पिछले 1 साल से आप यहाँ पे हैं प्रिंसिपल के तौर पर कार्यरत, इससे पहले कहाँ थे? हम प्रभात तारा मुजफ्फरपुर में थे। जी। वहाँ पर कम से कम मैं 15 साल प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। और जो आज के दिन में प्रभात तारा वहाँ है, जैसे कि एक टॉप स्कूल ऑफ इंडिया का एक लेवल पर वहाँ पर एक पीक ऑफिस सक्सेस में जो खड़े थे, वो बनाने वाले हमें हैं। इसका हम एकदम इसका 100% श्रेय ले सकते हैं, क्योंकि मैं जब वहाँ गई थी 2008-9 सेशन में, उस समय बस वो स्कूल थे प्राइमरी लेवल में अप टू 5 इंग्लिश मीडियम बॉयज का और 6 हिंदी मीडियम का था। जब से कि हम 2009-10 सेशन में मैंने वहाँ अपना काम शुरू किए, तब से हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम करवाया, स्कूल को अपग्रेड करवाया। 2010 में CBSE में रजिस्ट्रेशन करवाया स्कूल को, 2012 में अफिलिएशन दिलवाया और 2014 में फर्स्ट बैच हमारा प्रभात तारा का फर्स्ट 10th का बैच वहाँ से बोर्ड एग्जाम अपना स्कूल में लिखे हैं। तो उसके बाद में हमारा 8 बैच वहाँ से हमने पार करवाया बच्चे को, और वो भी 100% रिजल्ट दे करके। और हमारा जो टॉप लेवल के स्टूडेंट रहते थे 99 पॉइंट से, जैसे कि 1% लेस से 0.1 से हमारे बच्चे जैसे कि एक पास करते थे। और कभी भी आपको कंपार्ट नहीं सुने होंगे, कभी फेल नहीं सुनेंगे, 100%। इसी के कारण से ये क्वालिटी एजुकेशन देने के कारण से और हर फील्ड में हमारे बच्चे अच्छे करने के कारण से मुझको बहुत सारा क्या बोले अवार्ड भी मिला। अवार्ड्स मिले थे। सबसे पहले मैं बता दूं 2012 में प्रभात खबर ने हमको कर्मयोगी अवार्ड से हमको सम्मानित किया गया। उसके बाद में जो हमारा यूनिवर्सिटी है बिहार का, बिहार अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ का वाइस चांसलर ने हमको बेस्ट प्रिंसिपल और इनोवेटिव एजुकेशन के लिए हमको वहाँ से एक बड़े से साइटेशन सर्टिफिकेट से हमको सम्मानित किए गए। और अमिटी यूनिवर्सिटी जो पटना है, वहाँ से भी हमको इसी एजुकेशन के लिए और इनोवेशन एजुकेशन में लाने के लिए हमको वहाँ से भी सम्मानित किए गए। और इसके बाद में हमारा प्रभात तारा स्कूल 2016-17 में कंसेक्यूटिव 2 साल में टॉप स्कूल और बेस्ट स्कूल ऑफ इंडिया अवार्ड से स्कूल को प्लस हमको भी बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड से सम्मानित किए गए। और अंत में हमको सीबीएसई ने भी एक्नॉलेज किए, जब हमारा मंत्री एजुकेशन मंत्री थी जो स्मृति ईरानी ने हमको बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड से हमको सम्मानित किया और सर्टिफिकेट हमको दिए गए हैं। बहुत खुश है इसको बताने के लिए आप लोगों को कि जरूर बच्चे को लाइए और इस सब चीज से आप खुद क्या बोले इसका उपलब्ध या तो लाभ उठाए, लाभ उठाइए, है ना। और साथ साथ हम अपना एडमिशन फ्री कर दिए बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए। और हमारा मिनिमम चार्ज है, ज़्यादा नहीं है, जितना हो सके। जैसे कि जो पेरेंट्स डरते हैं हमारा इतना पैसा नहीं दे सकते हैं, आइए और जो हो सकता है हम आपको कोशिश करेंगे और आपको यहाँ अच्छे से अच्छे एजुकेशन देंगे। जो आपके साथ हो सकता है, जितना पेमेंट कर सकते हैं हम उसमें कोशिश करेंगे। और जो भी बच्चे 75 से ऊपर टेस्ट में करवा रहे हैं उनके अलग से छूट फिर मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, मैं आपके कहने का मतलब है कि अगर आप टेस्ट लेंगे और वो बच्चे अगर 75% नंबर लाते हैं तो उनको अलग से छूट मिलेगा। अलग से छूट और कुछ और परसेंट उनके लिए फिर एक्स्ट्रा छूट मिलेगा। तो धन्यवाद, सब आप सबों को वेलकम है। और यही कहना चाहूँगी कि बेस्ट मौका है, आप इसका चांस 100% ले लीजिए और बाद में हम लोग को बताइएगा कि ये हमने जो बताया वो सही है या नहीं। थैंक यू।